भगवान विष्णु का चरित्र ही सत्यनारायण की कथा है। इसलिए इन 5 अध्यायों के अंतर्गत 3 दिनों में हम लोग जो 5 अध्यायों की श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथाओं को सुनेंगे, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। आती भी हो फिर भी सुनना। हनुमान जी का स्वभाव है, उन्हें प्रत्येक कथा आती है, फिर भी वो वैसे ही सुनते हैं जैसे कुछ जानते ना, दीन भाव में वही आंखों से आंसू बहाते हुए। आती भी हो तब भी सुनना और बहुत धैर्यता पूर्वक सुनना। जो मन में मनोकामना हो, पहले भगवान विष्णु का जो चित्र लगा है ध्यान कर लो। पीछे चित्र लगा भगवान श्री हरि का, इनको प्रणाम कर लो, वंदन करो। अपने गुरुदेव भगवान को भी ध्यान करो। देखो सत्यनारायण भगवान के लिए भागवत में वर्णन आया, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निमित्तं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कहा, 9 बार ही है ना, 9 बार सत्य सत्य कहकर के भागवत में ठाकुर जी की स्तुति की। इस स्तुति का कारण सिर्फ इतना है, भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। इनके अलावा सब कुछ मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। जगन मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ऐसे भगवान श्री नारायण जिनके नाम पर बद्रीनाथ भगवान है, ऐसे भगवान श्री महाविष्णु के इस पावन धाम में हम लोग सत्यनारायण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, करवा रहे हैं आप लोग, और श्रवण भी कर रहे हैं आप लोग। ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान श्री हरि को तुमेव माता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। भगवान नारायण को प्रणाम कर लीजिए। हम सब ने यह भगवान को स्मरण किया, ध्यान किया है, उनको बुलाइए अपनी मन की मनोरथ पूर्ति के लिए। जो आप मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं उसको आप मन ही मन में बोलिए। बैठे बैठे आप बिना ताली बजाए हुए गाएंगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वैसे तो यज्ञ चल रही है तो पूजन विधि आवश्यकता नहीं, पर नाम संकीर्तन से सभी पूर्ति हो जाती है, इसलिए गाओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब क्षारायण। हाँ पाप होते सब क्षारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अत प्रथमोऽध्यायः एकदानेमी सारण्ये ऋषिया सौनकादया। एक समय हम सब हिंदी में चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आवे। एक समय नैमी सारण के पावन तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। सभी मुनि महात्मा पुराण और शास्त्रों के वेदता थे। उसी समय उन मुनियों ने ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, हे भगवान, हे प्रभु, किस व्रत के करने से, किस तपस्या के करने से मनोवांछित फल प्राप्त कलयुग में मिल सकता है? क्योंकि कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग बड़ा विचित्र युग होगा। इसमें न व्यक्ति के पास समय होगा, न पूजा के लिए समय होगा, न धर्म के लिए समय होगा, न ठीक से यह सत्कर्म कर पाएगा। कलयुग के लोग बड़े आलसी प्रमादी होंगे, कलिकाल के लोग बड़े ही स्वार्थी होंगे। पर हे भगवान, उन मनुष्यों का कल्याण भी कैसे हो, इसके लिए कोई सूक्ष्म छोटा सा व्रत, छोटा सा उपाय बताइए। हम सब उस उपाय को, व्रत को सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप कहिए। इतना सुनते ही श्री सूतो वाचा, श्री सूत जी बोले, नारदेन संपृष्टो भगवान कमलापति। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से भी पूछा था। हे मुनियो, तुम धन्य हो जो तुमने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए हमसे प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से भी किया था कि कलिकाल के लोगों का कल्याण कैसे होगा, वह कम समय में। क्योंकि तपस्या के लिए समय नहीं मिलेगा, जप के लिए समय नहीं मिलेगा, तप के लिए समय नहीं मिलेगा, यज्ञ बैठने में समय नहीं निकाल पाएगा। ऐसे अल्प समय में वह कैसे पुण्य को प्राप्त करे, कैसे फल को प्राप्त करे? कृपा करके हमको बतलाइए। जब योगी राज श्री नारद जी ने संसार के नाना योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, नाना योनियों में जन्मे हुए मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से, क्लेशों से युक्त रहेंगे, नाना प्रकार के भोग भोगेंगे, कष्ट पाएंगे। इनके दुखों का निवारण कि सुनिश्चित रूप से कैसे नाश हो सकता है, ऐसा हमारे मन में विचार है, हमको कहिए। भगवान श्री नारद जी उनके पास पहुंचकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चार भुजाओं वाले भगवान नारायण हैं। इनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में पद्म है। बन की माला भगवान श्री हरि पहने हैं। विष्णु भगवान के गले में बन की माला है। भगवान विष्णु का शुक्ल वर्ण है। कैसा वर्ण है? वर्ण का मतलब स्वरूप कैसा है? शुक्ल वर्ण है। नील जैसा स्वरूप है भगवान का। शुक्ल वर्ण के श्री हरि भगवान विष्णु नारायण हैं। भगवान श्री हरि के स्वरूप को देखकर देवर्षि नारद जी देव स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे भगवान, आप वाणी व मन से परे हैं, अनंत स्वरूप वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप तीनों से रहित हैं। आप निर्गुण हैं, गुणातीत हैं। भगवान निर्गुण हैं, निराकार भी हैं। भगवान निराकार ही हैं, पर भक्तों के लिए वह साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे हवा का कोई आकार नहीं है, पर गुब्बारे में डालने से गुब्बारे की हवा हो जाती है, हवा का गुब्बारा हो जाता है। वैसे ही भगवान निराकार हैं।
परंतु भक्तों के कल्याण के लिए भगवान साकार बनकर के प्रकट होते हैं। इसी स्तुति को देव ऋषि नारद जी भगवान से कर रहे हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं। हे हरि, आप सकल कल्याणमय हैं, गुण गणों से संपन्न हैं। भगवान में सभी गुण व्याप्त हैं। भगवान वही हैं, 6 गुणों से तो व्याप्त ठाकुर जी हैं ही है। भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम करते हुए श्री नारद जी कहने लगे, आप स्थावर जगदात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हैं। भगवान का स्वभाव है, जो इनकी शरण में आता है उसका अवगुण नहीं भगवान देखते, एक गुण पर ही भगवान रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं उनका कोई ठिकाना। श्री बिंदु जी कहते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो नारद जी प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन हो, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री हरि नारद जी से बोले, हे महाभाग, आप कहां से आए?